हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज का जो ये लेक्चर है इसमें हम देखने वाले हैं 2020 का एक पीवाईक्यू, जिसका डिटेल सॉल्यूशन हम देखेंगे और उसी के साथ साथ हम कोई टिप देखेंगे जिससे क्या हो सके, जिससे आपका जो क्वेश्चन है वो जल्दी सॉल्व कर सके आप, और जो टाइम है वो कम आपको लगे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो ये जो क्वेश्चन है वो केडीएल सीक्वेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, प्रोटीन टारगेटिंग का पार्ट है ये। तो आइए देख लेते हैं वो क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर मेड अबाउट केडीईएल रिसेप्टर। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आपको दी हुई है केडीएल रिसेप्टर के लिए, और आपको इनमें से बताना है आइडेंटिफाई द ऑप्शंस दैट कंटेन्स ऑल करेक्ट स्टेटमेंट। आपको करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बताना है। आपको यहाँ पे स्टेटमेंट्स दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे हमें पहले ध्यान देना है कि ये केडीएल रिसेप्टर के बारे में बोल रहा है, केडीएल प्रोटीन के बारे में नहीं बोल रहा है। दोनों चीजें डिफरेंट होती है। अगर हम केडीएल प्रोटीन की बात करें तो केडीएल प्रोटीन एक ऐसा प्रोटीन है जिसके पास केडीएल सीक्वेंस होता है और वो स्पेसिफिकली ईआर में रहता है। वो ईआर का प्रोटीन होता है। वो बोलता है कि मैं ईआर का प्रोटीन हूँ, मुझे ईआर में ही रहने दो। तो बेसिकली यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे ईआर प्रेजेंट है। ईआर से कुछ प्रोटीन्स का ट्रांसपोर्ट जनरली गोल्जी में होता रहता है। अगर बाय मिस्टेक ये जो केडीईएल प्रोटीन है ये कहाँ पहुंच जाता है, ये गोल्जी में पहुंच जाता है, तो इसको हमें वापस ईआर में लाना होता है। और ये काम किसका होता है, ये काम केडीईएल रिसेप्टर का होता है, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, जो कि यहाँ पे प्रेजेंट होता है गोल्जी पे। केडीईएल जो रिसेप्टर है वो कहाँ प्रेजेंट हुआ है, वो फिलहाल गोल्जी में प्रेजेंट है। ये क्या करेगा, ये इस प्रोटीन से बाइंड करेगा जिसके पास केडीईएल सीक्वेंस प्रेजेंट है। ये प्रोटीन है, ठीक है, इससे बाइंड करेगा। यहाँ पर क्या बनेगी, यहाँ पर एक वेसिकल बनती है। ऑब्वियसली अगर आपको गोल्जी से ईआर पे लेकर जाना है, दोनों डिफरेंट ऑर्गेनल्स है, तो आपको इस तरीके का ट्रांसपोर्ट करना है, तो आपके लिए उसके लिए क्या चाहिए होगा, आपको उसके लिए चाहिए होगा एक वेसिकल। यहाँ पे वेसिकल बनेगी। वेसिकल में क्या प्रेजेंट है, ये रिसेप्टर प्रेजेंट है, इसके साथ साथ ये प्रोटीन प्रेजेंट है। यहाँ पर ये वाली जो वेसिकल है ये इधर जाके फ्यूज हो जाएगी। वंस अगेन यहाँ पर इस प्रोटीन को छोड़ दिया जाएगा और यहाँ पर ये क्या प्रेजेंट है, केडीईएल रिसेप्टर प्रेजेंट है। वापस अब केडीएल रिसेप्टर क्या करेगा, यहाँ पर फिर से एक वेसिकल बनेगी जिसमें केडीएल रिसेप्टर आएगा अकेला, और इसको वापस यहाँ पे छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर केडीईएल प्रोटीन को वापस छोड़ दिया जाता है, जो कि कहाँ का है, जो कि गोल्जी का है, ठीक है। तो सबसे पहली जो स्टेटमेंट है वो क्या बोली गई है, केडीईएल रिसेप्टर इज फाउंड इन कोप 1 वेसिकल्स। देखिए दो वेसिकल चलती है। एक ऐसी वेसिकल होती है जो कहाँ से कहाँ चलती है, जो ईआर से गोल्जी की तरफ लेकर जाती है प्रोटीन। कोप 2 जो होती है वो कहाँ से कहाँ लेकर जाती है, ईआर से गोल्जी की तरफ लेकर जाती है किसी भी प्रोटीन को। वहीं जो कोप 1 होती है वो कहाँ से कहाँ लेकर जाएगी, वो गोल्जी से ईआर की तरफ लेकर जाती है कोप 1। तो गोल्जी से ईआर, और अभी रिसेप्टर भी क्या कर रहा है, रिसेप्टर भी कहाँ जा रहा है, कोप 1 में जाता है। कोप 1 में ये लेकर जा रहा है। तो कौन सी, केडीएल रिसेप्टर इज फाउंड इन कोप 1 वेसिकल। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। आपको पता चल गया ए स्टेटमेंट सही है, यानी कि ये तीनों ऑप्शंस में से कोई होगा, डी तो हो नहीं सकता। नेक्स्ट स्टेटमेंट आपने देखी कि केडीएल रिसेप्टर एफिनिटी फॉर केडीईएल सीक्वेंस इज हाई एट हायर पीएच। केडीईएल सीक्वेंस मतलब कि क्या, ये जो प्रोटीन है जिसके पास केडीईएल सीक्वेंस है। तो ये पूछ रहा है क्या केडीएल रिसेप्टर की जो एफिनिटी होती है वो केडीएल सीक्वेंस के साथ ज़्यादा होती है जब पीएच हाई होगा। तो हमें पता है कि ईआर में पीएच कैसा होता है, हाई पीएच होता है। वहीं गोल्जी का जो पीएच होता है वो लो पीएच होता है। हमने यहाँ पर एक बात देखी कि लो पीएच पे क्या हुआ था, लो पीएच पे ये जो रिसेप्टर है इसने बाइंडिंग की थी प्रोटीन के साथ, यानी कि केडीएल सीक्वेंस के साथ। वहीं हाई पीएच को उसने छोड़ दिया था। पीएच के डिफरेंस की वजह से इसने इसको छोड़ दिया, क्योंकि ऐसा क्या हुआ कि एक जगह रिसेप्टर बाइंड करा और एक जगह रिसेप्टर छोड़ दिया। इसका सिर्फ इतना सा रीजन है कि पीएच का डिफरेंस है। तो हाई पीएच पे वो लो एफिनिटी शो कर रहा है, इसलिए उसने छोड़ दिया। अगर किसी के साथ आपकी लो एफिनिटी है तभी आप उसको छोड़ते हो ना, तो इसलिए इसने छोड़ दिया। तो यहाँ पर बोला है केडीएल रिसेप्टर एफिनिटी फॉर केडीएल सीक्वेंस इज हाई एट हाइयर टेम्परेचर। नहीं, हाई होती है लोअर, सॉरी टेम्परेचर नहीं, लोअर पीएच। हाई कब होती है, लोअर पीएच पे हाई होती है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, गलत हो गई। तो आपको यहाँ से पता चल गया ए स्टेटमेंट गलत है, बी स्टेटमेंट गलत है, और आप डायरेक्टली पता लगा सकते हैं कि सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिर भी आप पढ़ोगे कि द केडीएल रिसेप्टर इज सिंथेसाइज्ड ऑन द ईआर। जो केडीएल रिसेप्टर्स होते हैं उनकी सिंथेसिस कहाँ पे होती है, ईआर में होती है। ईआर के पास राइबोसोम है जहाँ पे केडीएल को बनाया जाता है, केडीएल रिसेप्टर को। केडीएल रिसेप्टर इज प्रेजेंट इन ईआर एज वेल एज गोल्जी। बिल्कुल हम यहाँ पे देख रहे हैं गोल्जी पे भी प्रेजेंट है और ये ईआर पे भी प्रेजेंट है। सिर्फ डिफरेंस कितना है कि गोल्जी में वो केडीएल वाले प्रोटीन से बाइंड हो पा रहा है, यहाँ पे वो बाइंड नहीं हो पा रहा है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है, और हमें पता चल गया ACD।
आपको इनफैक्ट पहली 2 स्टेटमेंट पढ़ के ही आंसर मिल गया था, तो इस तरीके से आप सी सेक्शन में आंसर को पता लगाने का कोशिश कीजिए ताकि आपका कम टाइम लगे। इससे रिलेटेड इन डिटेल वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी मेंशन कर दूंगी ताकि आप डिटेल में इसको पढ़ सकें। आई होप आपको ये जो लेक्चर है हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल गाइज एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच गाइज।